नमस्कार साथियों, आज हम आपके बीच में एक छोटे से वीडियो के साथ में उपस्थित हैं और उसमें हमें आप सब लोगों को ये सूचना देनी है कि कैसे टीजीटी में सेलेक्ट हुआ जाता है, कैसे इसका रिक्रूटमेंट होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या सिलेबस है, कहाँ से पढ़ाई करें, किस विषय के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आदि बातें। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं टीजीटी के बारे में। देखिए, टीजीटी का वही मतलब है जो एलटी का मतलब है। टीजीटी होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। और ये जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है ये हर विषय के लिए अलग अलग होता है, लेकिन ये समझ लीजिए कि केमिस्ट्री के और फिजिक्स के लिए अलग नहीं होगा, वो साइंस एक सब्जेक्ट बनेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए होना चाहिए ग्रेजुएशन और प्लस बीएड, ये चीज़ होनी चाहिए आपके पास। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो हम साइंस की जानकारी आपको दे रहे हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारा ये है, हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सबसे खास बात है कि अगर आप विज्ञान विषय से टीजीटी भरना चाहते हैं तो आप अपने ग्रेजुएशन की डिग्री में देख लीजिए कि आपकी डिग्री में लिखा है कि नहीं लिखा है कि विज्ञान विषय से स्नातक की उपाधि हासिल की, क्योंकि इसमें विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि जिनका लास्ट ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री है सिर्फ वही भर पाएंगे, कुछ लोग कहते हैं जिनका लास्ट ईयर में केवल फिजिक्स है वो भी भर लेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जिनका लास्ट ईयर में केवल फिजिक्स है वो भी भर लेंगे, जिनका लास्ट ईयर में केवल केमिस्ट्री है वो भी भर लेंगे, लेकिन पेपर में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री पेपर में दोनों आएंगे। जब आप टीजीटी साइंस की तैयारी करते हैं तो टीजीटी साइंस की तैयारी करने से आपके कितने लाभ होते हैं ये भी आप समझ लीजिए। अगर आप एक बार तैयारी करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि बीएड करना थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप एक बार टीजीटी बैच में बैठ के तैयारी कर लेते हैं तो आप सिर्फ टीजीटी के लिए ही नहीं, यानी टीजीटी का मतलब हुआ किसी प्रॉपर स्टेट, जैसे मान लो हम यूपी टीजीटी की बात करें। यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम कौन कराता है? यूपीएससी एसएसबी, उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये कराता है। इसके अंतर्गत टीजीटी पीजीटी होता है। लेकिन टीजीटी पीजीटी सिर्फ यही नहीं होता है, डीएसएसबी अपना कराता है, राजस्थान अपना कराता है। तो अगर आप एक बार किसी सब्जेक्ट की कोर इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो फिर वो चीज़ हर जगह आपके काम में आने वाली है। इसी की तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो समहाउ अगर हम बात करें तो एनवीएस ऐसे ही होगा, केवीएस ऐसे ही होगा, एलटी जीआईसी ऐसे ही होगा, बस थोड़ा सा जीएस वगैरह और एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमें पढ़ना है, बाकी सब यही होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि अगर हम एक बार पूरी ऊर्जा लगा करके झोंक करके मेहनत कर लें साइंस में तो केवल यूपी टीजीटी ही नहीं बल्कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं, बहुत सारे सक्सेस के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए मेरा आप सब लोगों से कहना है कि इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस in sure way, then you should join my institute, then you should join my class, and to join my class you have to follow only this number which is 7651997222। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, इस पर आप कॉल करिए और क्लासेस ऑलरेडी कंटिन्यू हैं। यहाँ पर जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं सारे के सारे सेलेक्टेड टीचर्स हैं, कोई भी टीचर बाहर का नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एक बार तैयारी कर लेने से आपके कई सारे एग्ज़ाम्स क्लियर होते हैं। आश्रम पद्धति आजकल पिछली बार आया हुआ था लेक्चरर का, वो भी जब आप एक बार सब्जेक्ट का नॉलेज ले लेते हैं तो सब कुछ ईजी हो जाता है। यानी आप ये समझिए कि एक बार आपको इससे गुजरना है। अगर आप नए हैं, अगर आप लंबे समय से केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं तो आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप घर पे पढ़ाई करें तो मेरी आपके लिए सलाह होगी कि कोई नई बुक मत खरीदिए, प्रैक्टिस सेट खरीदिएगा, ओल्ड ईयर्स खरीदिएगा, ओल्ड पेपर्स जो बैक पेपर्स हैं उनको खरीदिएगा और 11-12 की पूरी बुक्स पढ़ डालिएगा। अगर ये चीज़ आपसे हो पा रही है तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ आपसे नहीं हो पा रही तो हम उसको करा रहे हैं।
आप बिना कुछ सोचे समझे हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप स्वयं कर सकते हैं तो मेरी शुभकामनाएं हैं। समय समय पर अगर आप हमसे संपर्क करेंगे तो मैं ऐसे भी आपको गाइडलाइंस देता रहूँगा, लेकिन एक छोटी सी सलाह होगी कि मूल्यवान समय को बचाएं, और अगर आप थोड़े से समय के लिए साथ में जुड़ जाएंगे तो आपका लाभ सुनिश्चित हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। बातें हो सकता है समझ में आपको आई हों। सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।